We now have three great powers, the US, Russia, and China. You need to include India as one of great powers as well. 1.5 billion people of population, the highest growth rate among the major economies. अगर मैं ये इन जंजीरों में ना झगड़ा होता ना, ये जो पता नहीं टूटियां लगी हुई हैं मेरे कान में, खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन की ओर से कहा गया है भारत दुनिया की महाशक्तियों में शामिल होने का हकदार है। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। हर साल 8 नोबेल प्राइज होने चाहिए कम से कम, 58 मुल्कों में 8। चलो इसको भी दफा करो, 4 इसको भी दफा करो, 1 कंट्रीब्यूशन। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है। चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन 0 भी नहीं है, इसलिए हमारा रोल इस दुनिया में 0 भी नहीं है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा। अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से। कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाम जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया क्या अपना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो IT में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। Amazon आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। Amazon ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पर यही बात हो रही है। यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं मैं UAE से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहां पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहां जाके लग जाओ।
यानी कि वो कह रहे हैं हमें यार गुलामों से भी नीचे समझ रहे। क्यों? क्यों हमारे हुक्मरान गुलाम है। क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले रहे? 6 महीने ईरान से तेल ले लें। मैं ऑन एरिया क्या कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप आधा कर्जा उतार देंगे। रियासत पाकिस्तान का आधा कर्जा आप 6 महीने में उतार देंगे। आप क्यों नहीं ईरान से भाई तेल ले रहे? आप क्यों नहीं उनसे गैस ले रहे? आपका पड़ोसी मुल्क है, आप वही हमें दे ही नहीं रहा ना। वो दे इस वजह से नहीं रहा क्योंकि हम गुलाम है। हम अमेरिका की बात सुनेंगे, हम तिजारत अपने तिजारत को नहीं हम बढ़ाना चाहते। वो देख ले, वो चाहे जिसका दोस्त भी है इंडिया, चाहे जिसका दुश्मन भी, वो सबके साथ तिजारत कर रहा है। चाइना के साथ कितना उसके हमारे से ज्यादा उनके मामला चाइना के साथ खराब हुए हुए 2 सालों से, लेकिन वो तिजारत फिर भी कर रहे हैं चाइना के साथ, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं उनके साथ। हम क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन ये है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, ना तो हमारे किसी हुक्मरान का। मुझे एक हुक्मरान बता दे जिसने जो हुकूमत करके पाकिस्तान में रहता हो। हमारा कोई एक चीफ जस्टिस बता दे जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान रहता हो। हमारा कोई एक गवर्नमेंट का किसी इदारे का हेड बता दे कि जो अपनी मुद्दत मुलाजमत किसी भी रैंक का हो, चाहे वो आर्मी चीफ से लेके वो सिपाही तक को, कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद कर रहा। क्यों हुक्मरानी हम पे करनी? हम लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के इनके, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम दिन रात मेहनत करके अपने पैसों को जमा करके जब कहीं भी जाते, एक पानी की बोतल भी लेते, मैं तो हैरान हूँ, मैंने 6 रुपए पानी की बोतल के ऊपर टैक्स है। हमारी आम आवाम को पता नहीं है, 50 रुपए की बोतल ले रहे हैं, 6 रुपए पानी का टैक्स दे रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं आवाम, गरीब आवाम, और क्या करे भाई, कपड़ा पहन रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। किस किस चीज पे? कोई एक ऐसी चीज बता दे यार, सिवाय एक सांस लेने के, कि जिसके आप टैक्स नहीं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो। और भाई कैसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा? फिर कोई एक बना ले, कोई ढोलक पकड़ ले, हाथ में कटोरा पकड़ ले, पाकिस्तानी आवाम से मांगना शुरू कर दे आप, अगर आपका इसी तरह भी नहीं रेवेन्यू पूरा हो रहा। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिसका सबसे ज्यादा कर्ज है और सबसे ज्यादा हम लोग टैक्स भी पेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टैक्स नहीं देते। और यार किस चीज में आप नहीं टैक्स ले रहे? बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और व्लादिमीर पुतिन जो कि जियो पॉलिटिक्स के मेरे हिसाब से आज के दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने वैसे ही व्लादिमीर पुतिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा ही होने वाला है। रसिया के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे, क्योंकि अगर यूएस सैंक्शंस नहीं हटाएगा रसिया के ऊपर से, तो रसिया और चाइना मिलके एक ऐसा अलाई ये दोनों बन जाएंगे कि वो फिर यूएस के लिए अकेले रसिया से बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इंडिया कभी भी रसिया के खिलाफ यूएस के सपोर्ट में नहीं जाएगा। ये बात यूएस को भी पता है और ये बात जो है वो रसिया को भी पता है। तो रसिया ने अभी पुतिन ने रिसेंट बयान दिया है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उनसे जब पूछता हूं कि यूरोपियंस में किस चीज़ की कमी है, तो लोग यही कहते हैं कि जो यूरोपियंस हैं वो बेवकूफ़ हैं। वो समझते नहीं हैं कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर है। जिस देश की जनसंख्या जो है वो 1.5 अरब हो और जो सबसे टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी हो दुनिया की, उसके साथ रिलेशन ख़राब कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यूरोपियंस के लिए। और इंडिया जो है वो रसिया का एक नेचुरल जो है वो अलाई है और हमेशा जो है ये रहेगा।